हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज सृष्टि अग्रवाल। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी छुट्टियों में भी आपने पढ़ाई की होगी, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और आपको मैं लेकर आई थी आप सभी क्लास 10th के लिए सब्जेक्ट इंग्लिश की वर्कबुक के सॉल्यूशन, जिसमें हमने वर्कशीट 30 तक सॉल्यूशन देख लिया था, समझ लिया था। अब आगे स्टार्ट करेंगे वर्कशीट 31, जिसमें हम समझेंगे कि किस सब्जेक्ट के साथ में किस तरह की वर्ब का यूज़ किया जाता है। तो देखिए, सबसे पहले आपको मैं यहाँ पर कंसेप्ट बता देती हूँ इस वर्कशीट का, जिसमें बेसिक सा रूल होता है, अ वर्ब मस्ट एग्री विद इट्स सब्जेक्ट। अगर वर्ब जो है वो एग्री होती है सब्जेक्ट के थ्रू, जैसे सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है, यानी हिंदी में कहें तो सब्जेक्ट जो है आपका कर्ता जो है वो एक वचन है, तो वर्ब भी सिंगुलर होगी, यानी एक वचन होगी। जो क्रिया है वो भी एक वचन होगी, ठीक है। सब्जेक्ट अगर प्लूरल होगा, अगर बहुवचन होगा, तो वर्ब भी जो है वो प्लूरल होगी, ठीक है। तो यहाँ पर यही सिंपल सा कंसेप्ट है। अगर प्लूरल वर्ब प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब आएगी, और सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब आएगी, ठीक है। तो समझेंगे आगे क्वेश्चन से। फर्स्ट है यहाँ पर, टुडे ऑल द टीचर्स ब्लैंक प्रेजेंट। अब यहाँ पर बी फॉर्म दे रखा है, यानी आपको क्या करना है, इज एम आर में से चूज करना है। तो देखिए, ऑल द टीचर्स है, यहाँ पर वर्ब है जो वो प्लूरल है, यानी बहुवचन है। तो यहाँ पर इज एम आर की, क्योंकि प्रेजेंट टेंस में बात हो रही है, तो यहाँ पर वॉज वर्ड तो आएगा नहीं, यहाँ पर आएगा आर, ठीक है। तो ऑल द टीचर्स आर प्रेजेंट। टुडे जो है, आज है, सभी टीचर प्रेजेंट है, ठीक है। कृष्णा एंड राधा ब्लैंक लव्ड एंड वर्शिप्ड इक्वली। तो यहाँ पर देखिए, कृष्णा एंड राधा के लिए आ जाएगा आर, ठीक है। तो यहाँ पर कृष्णा एंड राधा दो लोग हैं, इसलिए यहाँ पर आर का यूज करेंगे। अगर सिर्फ कृष्णा रहता या सिर्फ राधा रहती तो इसका यूज करते हैं हम। द न्यूज ऑफ द रिजल्ट्स ब्लैंक वेरी डिस्टर्बिंग। तो देखिए, वॉज वर है, यहाँ पर देखिए रिजल्ट्स है, एस लगा हुआ, एस या ई एस से आप समझ जाएंगे। एस से आपकी जो करता है वो आपका सिंगुलर रहेगा या प्लूरल रहेगा। तो देखिए, यहाँ पर रिजल्ट्स है, तो यहाँ पर वर आ जाएगा। द न्यूज़ ऑफ द रिजल्ट, जो न्यूज़ थी रिजल्ट्स की, परिणाम की, बहुत डिस्टर्बिंग है, ठीक है। तो डिस्टर्बिंग थी, तो यहाँ पर वर हो जाएगा। द सीजर्स ब्लैंक नॉट वर्किंग प्रॉपरली, माई सीजर्स, ठीक है। तो मेरी जो कैंची है वो काम नहीं कर रही है प्रॉपरली। तो यहाँ पर देखिए गलत फिल कर दिया गया है। जो सीजर्स होता है उसके लिए भी हम इसका ही यूज़ करेंगे, आर यूज़ नहीं करेंगे। मेरी सीजर काम नहीं कर रही है, तो यहाँ पर इज आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इज कर दीजिएगा इसको। मेरी सीजर, मेरी कैंची प्रॉपरली काम नहीं कर रही है। द टीचर ब्लैंक ऑलरेडी कम इन टू आर क्लासरूम। जो टीचर है वो ऑलरेडी आ चुके हैं हमारे क्लासरूम में, तो आ चुके हैं के लिए जो टीचर है सिंगुलर है, टीचर्स नहीं है, तो यहाँ पर हैज़ का यूज़ होगा। ऑल माई फ्रेंड्स ब्लैंक गॉन फॉर अ मूवी। मेरे जो फ्रेंड हैं वो गए हुए हैं मूवी के लिए। तो यहाँ पर देखिए, जो बहुत सारे फ्रेंड्स की बात हो रही है, तो यहाँ पर हैव का यूज़ करेंगे। ऑल माई फ्रेंड्स हैव गॉन फॉर अ मूवी। नाइदर ही नॉर आई ब्लैंक अ गुड सिंगर। ना ही वह ना ही मैं एक गुड सिंगर है, तो यहाँ पर मैं के लिए हो जाएगा एम। नाइदर ही और नॉर आई एम अ गुड सिंगर। ब्रेड एंड बटर ब्लैंक अ ब्रेकफास्ट। ब्रेड और बटर एक ब्रेकफास्ट है, तो यहाँ पर हो जाएगा इसका यूज़, क्योंकि ब्रेड बटर एक दूसरे के साथ में कॉम्बिनेशन में जाता है, तो यहाँ पर आर का यूज़ नहीं करेंगे हम। अगर आप सोच रहे हो कि दो आ गए हैं यहाँ पर तो हम आर का यूज़ करेंगे, जी नहीं। आप जब बोलेंगे ब्रेड और बटर एक साथ में यूज़ किया जाएगा। तो कुछ ऐसे कर्ता होते हैं जिनके संग में आप प्लूरल नहीं लगाएंगे, सिंगुलर ही लगाएंगे, अगर वो डबल में भी दिखें तो। मोहित अलॉन्ग विद हिज पेरेंट्स ब्लैंक लर्निंग कंप्यूटर। मोहित जो है वो अलॉन्ग रहकर उसके पेरेंट्स से क्या कर रहा है, लर्निंग कंप्यूटर सीख रहा है। तो यहाँ पर देखिए, मोहित की बात हो रही है, हिज पेरेंट्स की बात नहीं हो रही है। आप यहाँ पर सोचिए कि हिज पेरेंट्स आर, तो उसके पेरेंट्स मोहिंग अलॉन्ग विद हिज पेरेंट्स, पेरेंट्स नहीं कर रहे, मोहित कर रहा है, तो यहाँ पर इसका यूज हो जाएगा मोहित के अकॉर्डिंग। वन ऑफ माई बुक्स वॉज मिसिंग। देखिए, एक मेरी बुक में से मेरी एक जो बुक है वो मिसिंग है, तो यहाँ पर वन ऑफ माई बुक्स आ रखा है। तो वन ऑफ से आप डिसाइड कर सकते हैं कि बुक्स में सिंगुलर जो है वर्ब का यूज़ होगा या प्लूरल का यूज़ होगा। तो वन ऑफ माई बुक्स, बुक्स बहुत सारी है, बुक्स में से एक किताब मेरी मिसिंग है, तो यहाँ पर एक किताब के लिए वॉज का यूज़ होगा, ठीक है।
एक्स्ट्रा लर्निंग में हम देखेंगे व्हेन टू नाउन्स प्रोनाउंस आर जॉइंड बाय एज वेल एज विद अलॉन्ग विद, देखिए यहाँ पर आ गया वही चीज़, अलॉन्ग विद आ जाए या एक्सेप्ट इन and in addition to them the verb is used according to the number of first noun और pronoun। तो first noun के according use होती है, जैसे along with है तो मोहित के according use होगा, ठीक है। ऐसे अगर as well as होता तो यहाँ पर पहले नाउन के अकॉर्डिंग वर्ब आती है, विद के साथ में भी पहले नाउन के साथ में यूज़ किया जाता है क्या, वर्ब का, ठीक है। When two nouns or pronouns are joined by neither nor, either or, not only but also, then the verb is using according to the number of second noun or pronoun। तो neither nor, either or, not only but also, अगर इस तरह के आपको प्रोनाउंस नाउन्स में दिखाई दे तो यहाँ पर आपको हमेशा सेकेंड नाउन की तरफ से यूज़ किया जाएगा आपका जो वर्ब रहेगा, ठीक है। 2 and 2 makes 4, 2 और 2 4 होते हैं। One of takes plural noun but singular verb is used as the subject is one, ठीक है। वन ऑफ एक प्लूरल नाउन की तरह यूज़ की जाती है, बट जो सिंगुलर जो वर्ब होती है वो सिंगुलर ही आएगी, सब्जेक्ट क्योंकि वन है यहाँ पर। टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, ठीक है। तो ये कुछ यहाँ पर एग्जाम्पल दिए गए हैं। 2 and 2 makes 4, ठीक है। 2 और 2 क्या बनता है, 4 बनता है। तो यहाँ पर 4 बनता है, आप सोचेंगे कि मेक आएगा, मेक्स आएगा यहाँ पर। टाइम एंड टाइड वेट्स आएगा, वेट्स फॉर नन। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, स्लो जबकि ये एक वचन में ही जा रहा है, बट यहाँ पर आपका एस लगेगा, ऐसे एस का यूज़ होगा वर्ब के साथ में। विंस द रेस इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको समझ करके ये लर्न कर सकते हैं वर्ब्स की फॉर्म को। आई होप आपको वर्ब्स का यूज़ करना इजीली आप सीख पा रहे होंगे, ठीक है। तो ये डन होता है वर्कशीट 31। आगे की वर्कशीट का सॉल्यूशन नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तब तक के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।